मक्का की सरजमीन पर बनु मखजूम के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया खालिद। ये वही बच्चा था जो आगे चलकर सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार कहलाया। बचपन से ही वो तंदुरुस्त, ताकतवर और जंगी हुनर में बेमिसाल थे। तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी में उनका जवाब नहीं था। मक्का के लोग उन्हें बहादुरी की मिसाल मानते थे। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अल्लाह का पैगाम सुनाया तो बहुत से लोग ईमान लाए, लेकिन कुरैश के बड़े घराने इस्लाम के खिलाफ खड़े हो गए। उन्हीं में से एक नाम था खालिद बिन वलीद। वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में गिने जाते थे। जंगे उहुद में उनकी चालाकी और जंगी प्लानिंग ने मुसलमानों को भारी नुकसान पहुंचाया। जब मुसलमान जीत के करीब थे तो उन्होंने तीरंदाज पहाड़ी की तरफ हमला करके हालात बदल दिए। नतीजा यह हुआ कि बहुत से सहाबा शहीद हो गए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हो गए। लेकिन अल्लाह ताला जिस दिल में चाहे हिदायत डाल दे। धीरे धीरे खालिद का दिल बदलने लगा। उन्होंने सोचा कि जिस दीन की नींव इतनी मजबूत है, जिसे कोई मिटा नहीं पा रहा, वो झूठा कैसे हो सकता है। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब देर नहीं करनी चाहिए। वो मदीना पहुंचे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत देर कर दी। मैंने आपके खिलाफ तलवार उठाई। क्या मेरी तौबा कबूल होगी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, खालिद, इस्लाम पिछली सारी गलतियों को मिटा देता है। अब तुम अल्लाह की तलवार हो। उस दिन से उनका नाम सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार पड़ गया। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर दी। जंगे मुत्ताह में जब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी और दुश्मन रोमन फौज 1 लाख से ज्यादा, तो उन्होंने अपनी जंगी चालों से मुसलमानों को बचाया। उस जंग में हजरत जैद बिन हारिसा, हजरत जाफर बिन अबू तालिब और हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा शहीद हो गए। उसके बाद कमान खालिद बिन वलीद ने संभाली। उन्होंने इतनी समझदारी से मुसलमानों को पीछे हटाया कि दुश्मन समझ ही ना सका कि यह हार है या चाल। जब यह खबर मदीना पहुंची तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कमान सैफुल्लाह के हाथ में है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी खालिद बिन वलीद ने इस्लाम की हिफाजत में बड़ी जंगें लड़ी। यमामा की जंग में झूठे नबी मुसैलिमा कज़्ज़ाब को शिकस्त दी। इसके अलावा रोमन और फारसी जैसी बड़ी ताकतों को उन्होंने हराया। जंगे यरमूक में उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि रोमन साम्राज्य की नींव हिल गई। उस जंग में वो लगातार कई दिन और रात जंग करते रहे बिना आराम किए। इतनी जंगें जीतने के बाद भी उनके दिल की ख्वाहिश सिर्फ एक थी, शहादत। वो अक्सर कहते, मैं चाहता हूं कि अल्लाह की राह में तलवार हाथ में लिए शहीद हो जाऊं। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। उन्होंने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी, सैकड़ों जख्म खाए, लेकिन शहादत नसीब ना हुई। जब वो आखिरी वक्त में अपने बिस्तर पर थे तो रोते हुए कहने लगे, मैंने मैदाने जंग में इतनी तलवारें तोड़ी हैं कि गिनती भूल गया हूं। मेरे जिस्म पर कोई जगह नहीं जहां जख्म ना हो। लेकिन देखो, मैं अपने बिस्तर पर मर रहा हूं, कायरों की तरह। फिर उन्होंने कहा, मुसलमानों को मेरा सलाम कहना और कहना कि जिहाद को कभी मत छोड़ना। यही इस्लाम की ताकत है। इस तरह हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि ईमान इंसान को कैसे बदल देता है। एक वक्त का इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन जब ईमान लाता है तो वो कयामत तक के लिए मुसलमानों का हीरो बन जाता है। यही वजह है कि आज भी उन्हें सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार कहा जाता है।